morning students. Today we are going to do question number 5 of exercise 5.2. हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है जो कि हमने अप्रूव करके किया है. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे. तो इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. तो ये पहली एपी हमें दे रखी है, इसमें ही हम इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं. इसमें सेम वैसे ही लेना है. ए ये हो जाएगा डी माइनस A3 माइनस A2 डी आ जाएगा एंड AN विल बी दिस. सो वी विल जस्ट सॉल्व इट. I'll just solve it. So students, here we get A7 and D we have got, and D we have got, and the AN would be 205 and we will apply a formula here. So here beta I have solved it. इसमें हमें क्या बस AN का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट की. AN की वैल्यू थी 205, A की वैल्यू थी 7 और D की वैल्यू थी 6. N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो हमें ढूंढनी है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स वही जो हमने ढूंढने हैं. बस उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके इसको कट कर दिया. मतलब 34 इज़ द आंसर. तो मतलब 34 नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं इस वाली एपी में होने वाली हैं. इसके बाद इसके अंदर 34 टर्म्स होने वाली हैं. फिर उसके बाद जाके 35th टर्म होगी ये वाली. नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर. नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट विच इज़ दिस. सबसे पहले तो आप देखो, इसमें एक तो है मिक्स टर्म, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में करेंगे जो कि 31/2 आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं. अब फुल टर्म हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. 18 31/2 13 एंड वी हैव दिस एंड -47. इसमें भी हमें नंबर ऑफ़ टर्म ढूंढनी है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ टर्म आएंगी. तो इसको ढूंढने के लिए हम वैसे ही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे जो लास्ट मेथड हमने अप्लाई किया था. लेट मी शो यू. नाउ सी हियर. अब मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व कर दिया. अब यहाँ पे ए हमारे पास 18 है. डी को मैंने प्रॉपर एलसीएम से ही सॉल्व हो रहा है बेटा. ये एलसीएम लिया मैंने सीधा और इसको सॉल्व कर दिया. किस तरह सॉल्व किया? एलसीएम लिया, जो भी आया उसको माइनस किया, फिर उसको डिवाइड करके -2 जो हमारा डी है आ गया. एन AN जो है हमारा -47. अब हम AN का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे. AN का क्या फॉर्मूला है? ये जो है हमारे पास सब फॉर्मूला आ जाता है. अब इस फॉर्मूला में मैं बस आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ऑन कैमरा इसको, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप और क्वेश्चंस भी इसको सॉल्व कर सकते हो. AN हमारे पास जो है वो है -47. A है हमारे पास 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे प्लस n-1 क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है और हमें वो n ही ढूंढना है. और D है हमारे पास -2. अब इसको सॉल्व करेंगे. -47 -18 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बट उससे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे. तो ये हो जाएगा -2n + 2. ऐसे आ जाएगा ये. अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, पर साइन माइनस का ही लगेगा. माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करके अब जो है साइन लग गया. अब ये देखो बेटा, यहाँ पे ये जो प्लस है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम यही लिख लेंगे इसमें. -65 - 2 = 2n. तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -67 = 2n. आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे -67, यहाँ पे 2 है. अब यहाँ पे हम इसको बस डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा. देखो किस तरह से करना है इसको जब हमने डिवीजन में किया तो 68.5 आते हैं, जो कि टर्म के हिसाब से रॉन्ग आंसर है. बट अगर आप इसको इस वे में करोगे तो इट विल बी अ करेक्ट आंसर. आपको टीचर मार्क्स दे सकता है. बट अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट से प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपरली यानी कि आप इसको किस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधा ही डी की वैल्यू इसको फॉर्म को करेक्ट करने में लगा दी, तो उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे करने वाले हैं. तो अगर हम इसको एज़ पर A के उससे करें तो ये -5/2 आता है. तो इसको करने के लिए वही सेम फॉर्मूला मैं जो है पुट कर दूँगी. तो यहाँ पे जो है मैंने ये फॉर्मूला डाला. अब हम फॉर्मूला में इसकी जो वैल्यूज़ पुट करेंगे. -47 = A हमारा 18 है, n हमारे पास है नहीं तो हम इसको ऐसे रहने देंगे. D हमारे पास जो है -5/2 है. अब ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्म को मैं इस तरफ ले आऊँगी
और इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा -65। यहाँ पे -65 आ गया। अब हम आगे करेंगे तो ये जो है इसके साथ फर्स्टली मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा प्रॉपर -5/2n + 5/2 ऐसे आ जाएगा। अब ये वाली जो फॉर्म है ये इधर चली जाएगी, -65 - 5/2 इज इक्वल्स टू -5/2n। इस वे में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -125/2, जो कि इसका आंसर यहाँ पे एलसीएम लेकर इस टर्म को इधर ले आकर जो कि इसका आंसर आ रहा है वो है 60। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो प्लीज़, सपोर्ट मिलनी चाहिए। फिर फटाफट से मैं टैब खरीद लूँगी, फिर उसी पे आपको पढ़ाया करूँगी। थैंक यू सो मच।